वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर रोमांटिक लाइफ विद योर फ्यूचर स्पाउस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी जो है रोमांटिक लाइफ किस तरीके की रहेगी, क्या उनकी और आपकी भावनाएं रहेंगी और आप दोनों किस तरीके से कंपैटिबल हो पाएंगे एक दूसरे के प्रति। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं पाइल नंबर 1 को, या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हो या फिर जो है अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हो पाइल नंबर 2 को। पाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी किस तरीके की रोमांटिक लाइफ रहेगी आपके पार्टनर के साथ। कार्ड आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है, सेलिब्रेशन है, बहुत ज्यादा जो है वो आपको पैम्पर करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स। लीब्रा एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी है, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस। बहुत ही ज़्यादा न्यू बिगनिंग रहेगी आप दोनों के बीच में। एक इन्वेस्टमेंट होगा, एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी है और एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स। वाओ, इतने बढ़िया कार्ड्स आए हैं। आप सोलमेट्स रहेंगे, एक दूसरे के प्रति जो है आपकी लॉयल्टी और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपके लिए दोनों के लिए ही जो है बहुत सारे ऑप्शंस नए खुल जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं साइलेंस। स्टार कार्ड है, एक्वेरियस एनर्जी आई है, सन मून और राइजिंग। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, माइजर। नेक्स्ट देख लेते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, न्यू पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, टर्निंग इन। एंड लास्ट है हमारे पास करेज, स्ट्रेंथ। ओके, तो पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, आपसे या आपके पर्सन से रेजोनेट करेगा या फिर आपके बर्थ चार्ट में इसकी प्रोमिनेंट प्लेसमेंट्स होंगी। तो यहाँ पर मुझे एक्वेरियस एनर्जी, लिब्रा एनर्जी, कैंसर एनर्जी और लियो एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, जिसकी वजह से आपका सन मून और राइजिंग या नॉर्थ नोड जो है वो इस साइंस में हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहले ही जो कार्ड्स दिखा रहे हैं आप दोनों की जो रोमांटिक लाइफ है उसमें ये चीज़ आएगी दोनों के बीच में कि ये आपकी रोमांटिक लाइफ प्रॉपरली जो स्टार्ट होगी वो आपकी शादी के बाद होगी, या फिर जो है अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में, तब भी जो है आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ऐसी चीज़ नहीं है आप दोनों के बीच में कि कई लोगों के बीच में रिश्तों में कुछ अनबन रहती है। आप दोनों एक दूसरे को समझते हो अच्छी तरीके से अभी, अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन में किसी के साथ रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, और अगर आप सिंगल हो इस समय तब भी जो है आपकी शादी के बाद जो है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्र एक्टिवेटेड दिख रहा है मुझे, प्रॉपरली आप दोनों की कंपैटिबिलिटी के ऊपर जो है ये सारी चीज बेस्ड होगी। तो यहाँ पर आप दोनों का रिलेशनशिप जो है ट्रुथ, रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अट्रैक्शन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ें जो 4 पिलर्स मैंने बताए हैं आपको, वो जो है रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों के बीच में ट्रस्ट हो। तो यहाँ पर जो है एस ऑफ सॉर्ड्स यही चीज़ दिखा रही है कि आप दोनों के बीच में मेंटल क्लैरिटी है, किसी भी तरीके की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपने कुछ कहा उन्होंने कुछ और सुना और उसके वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप दोनों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत क्लियर कट होगी। आप दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत अच्छा होगा कि आपको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, या आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी अगर क्रिएट हो रहा है या कोई प्रॉब्लम इस तरीके की आ रही है कि जिसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, तो उसमें मिसकम्युनिकेशन नहीं है, प्रॉपर कम्युनिकेशन है। बैठ के बात करोगे दोनों एक दूसरे के साथ और सही तरीके से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस। तो आप दोनों का जो इमोशनल अटैचमेंट है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट है और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, दोनों ही जो है वो बेहतर होने वाला है। बेहतर मैंने इसलिए कहा है कि जैसे कहा कई बार ऐसे रिलेशनशिप भी होते हैं कि एक पर्सन जो है वो कमिटमेंट या कह सकते हैं इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होता है, लेकिन दूसरा पर्सन इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं होता या उसे एक्सप्रेस नहीं करने आते इमोशंस। लेकिन यहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति जो है इमोशंस जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करने वाले हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे कि आपने जैसे आपको ऐसे ये शिकायत रहे कि ये जो मैन है या वुमेन है वो किसी शाइनेस की वजह से या हेजिटेशन की वजह से अपने लव को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। दोनों ही जो है वो एक दूसरे को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, एक दूसरे की तरफ जो है वो जो प्रेम भाव है वो प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाओगे कि जो भी आप दोनों के बीच की
पैशनेट साइड हो चाहे सिर्फ इमोशनल साइड हो, लेकिन उसमें जो है बैलेंस रहेगा आप दोनों के बीच में। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 2 ऑफ कप्स सोलमेट का कार्ड दिखाता है। बहुत ही लविंग, केयरिंग, जेंटल आपका रिलेशनशिप रहेगा। आपके पर्सन जो है वो आपके लिए प्रोटेक्टेड होंगे, आप उनके लिए प्रोटेक्टेड होंगे। तो जिस भी तरीके से आप दोनों को, ये एक मेच्योरिटी लेवल मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप में, कि ऐसा रिलेशनशिप नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया और आप जो है उसकी बात को सुनकर एक दूसरे के पे रिएक्शन देने लग जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप दोनों को समझदारी से, एक्चुअली आप दोनों बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गए अपनी एज के हिसाब से भी, लेकिन बहुत ज़्यादा समझदारी से आप अपने रिलेशनशिप को निभा पाओगे। यहाँ पर सेक्रेट चक्र आ रहा है, तो प्रॉपरली जो आपकी सेंसुअलिटी है, सेक्सुअलिटी है, उसमें आप दोनों का जो पैशनेट डिजायर्स रहेंगे एक दूसरे के प्रति, वो प्रॉपरली सेटिस्फाइड होंगे, उसमें इमोशनल फुलफिलमेंट रहेगी। ऐसा भी कोई रिलेशनशिप नहीं है कि फियर बेस्ड रिलेशनशिप है कि अगर मैंने इसकी मतलब बात नहीं मानी या कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप दोनों का इक्वल लव एंड टेक रहेगा, गिव एंड टेक रहेगा। लव जो है वो एक दूसरे के प्रति पूरी तरीके से इक्वल रहेगा। आप दोनों के बर्थडेज जो हैं वो, या एनिवर्सरी है, या जो फेस्टिवल्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आप लोग अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हो। आप दोनों के बीच में म्यूचुअल, जब भी आपको टाइम मिलेगा, आप वर्किंग प्लेस पे होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादातर लग रहा है कि दोनों लोग ही जो है वर्किंग होंगे। अब ये हो सकता है आप लोग बिजनेस करते हो या फिर जॉब करते हो, या दोनों जॉब करते हो या दोनों बिजनेस करते हो, ये सबके लिए अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ पर जो है पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, और आप दोनों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होगी, जिसकी वजह से आप दोनों एक अच्छी लग्जीरियस लाइफ को भी जी पाओगे, जो भी आपका लेवल होगा, जो भी आपकी एज होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप 25 से लेकर 35 तक के बीच में है तो आप तो ग्रोइंग स्टेज में हो, लेकिन अगर आप 40 या 45 के बाद देख रहे हो तो आपके पास वो इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कि आप ईयर्स तक जो है वो उस पैसे को यूज़ कर सकते हो और उसको इन्वेस्ट करके और ज़्यादा कमा सकते हो। तो इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, और आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, सिर्फ रोमांटिक वे में नहीं, एक इन्वेस्टर के वे में भी, या कह सकते हैं बिजनेस पार्टनर्स के वे में भी, ठीक है। या फिर अगर आप जॉब भी कर रहे हो तब भी जो है आप दोनों के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन रहेगी, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। ये नहीं है कि सिर्फ वुमेन है तो वो बाहर भी काम कर रही है, घर में भी काम कर रही है, थकी जा रही है, और मैन जो है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो भी वो बन पड़ेगा, जो भी वो हो सकता है, वो पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इक्वल जो सपोर्ट है वो एक दूसरे को दिया जा रहा है, इमोशनली भी, फिजिकली भी, स्पिरिचुअली भी। तो यहाँ पे अगर आप सैड हो तो वो पर्सन जो है वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। ऐसे पर्सन नहीं होंगे कि मतलब आपकी बात ना समझ पाए, या आप कुछ नहीं भी कह रहे हो तब भी जो है उनका पूरा जो फोकस होगा वो आपके ऊपर होगा कि आप एक्चुअली में क्या सोचते हो, या फिर आप अगर परेशान हो या कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है अंदर से और आप नहीं बोल रहे हो, तब भी उन्हें पता चल जाएगा कि आप अंदर से थोड़ा से परेशान हो। तो इस चीज़ को वो समझ पाएंगे। तो आप दोनों के बीच में एक अनस्पोकन लवेबल रिलेशनशिप मैं कह सकती हूँ कि आप दोनों के बीच में ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की कि हर चीज़ को शब्दों के हिसाब से बोला जाए, कि शब्दों से बोला जाए कि 50 दफ़े जो है आई लव यू बोला लेकिन फील नहीं किया। यहाँ पे फीलिंग्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। आप भी नहीं शायद बोलोगे, वो भी शायद नहीं बोलेंगे कि हर समय ये बोलते रहें कि आई लव यू, ठीक है। लेकिन आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग इस तरीके की होगी कि इस चीज़ को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की होगी। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स। जो जैसे मैंने कहा, आप दोनों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगी। ऑप्शंस इन द सेंस मटेरियल वे में भी ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे होंगे, और आपके प्रति बहुत सारे लोग जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, ऑपोजिट जेंडर, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। लेकिन उसके बावजूद जो आपका क्राउन चक्रा मुझे दिख रहा है, जो विजडम है, वो एक अलग ही लेवल की है। लोग जो है वो एवरेज लोग जो है वो ये समझ नहीं पाते कि किस तरीके की आप दोनों की बॉन्डिंग है, आप एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हो, या किस तरीके की आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। प्रॉपरली जो है वो चीज़ दिखेगी लोगों को कि आप दोनों एक पावर कपल की तरीके से हो। आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने कहा कि आप दोनों को इशारा भी देने की जरूरत नहीं है कि ये करने की जरूरत है, और लोगों के सामने ही, जैसे मान लो एक एग्जांपल देती हूँ कि एक पार्टी में हो आप दोनों, ठीक है, और आपको एक दूसरे के प्रति कुछ बोलना है, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, या फिर कॉम्प्लीमेंट ही करना है, तो वो जो है आपको कोई इशारे करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ
फेस के एक्सप्रेशन से या आईज के एक्सप्रेशन से आप एक दूसरे को समझ जाओगे। तो इस लेवल की चीजें जो हैं आप दोनों के बीच में रहेंगी और लोग जो है थोड़े से इससे जेलस हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर जो है क्राउन चक्र आ रहा है, तो जैसे मैंने कहा कि विजडम जो है वो ऑप्शंस में आप लोगों के पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होगी और उसके वजह से और ज्यादा आप तरक्की करते जाओगे, जिसकी वजह से लोगों को भी ऐसा लगेगा कि आप लोगों के बीच में पता नहीं इस तरीके की चीज़ है, मतलब आप बहुत ज़्यादा लकी पर्सन की तरीके से देखे जाओगे कि आप दोनों की जैसे ही आप दोनों एक दूसरे के साथ आते हो तो आप दोनों का रिलेशनशिप रोमांटिकली भी और फाइनेंशियली भी जो है बूम करेगा। नेक्स्ट आ रहा है साइलेंस का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर जो है आप लोगों की जो रिलेशनशिप होगा, जो आपकी प्राइवेट लाइफ होगी वो बहुत ही ज्यादा, या इंटीमेट लाइफ जो होगी वो बहुत ही ज्यादा प्राइवेट होगी। आप जरूरत से ज्यादा आप सोशल मीडिया पे हर समय अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ जो है फोटोज नहीं क्लिक करके डालोगे। आप दोनों की जो बीच की कह सकते हैं बॉन्डिंग है या केमिस्ट्री है या अट्रैक्शन है, म्यूचुअल अट्रैक्शन है, उसका कभी भी आप लोग एक डिस्प्ले नहीं करने वाले हो। लोगों को पता है कि आप दोनों के बीच में इस तरीके का गहरा प्रेम भाव है क्योंकि वो दिखता होगा, लेकिन आप कभी भी जो है इस चीज को डिस्प्ले नहीं करोगे। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि आप लोग हो सकता है पब्लिक फिगर्स हो, अब डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि आप जॉब करते हो या फिर आप बिजनेस करते हो, तो आप लाइमलाइट में रहोगे, चाहे वो छोटे लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या फिर एक लोकल लेवल पे ही हो कि किसी सेक्टर में ही लोग आपको जानते हैं, आप जो है उस सेक्टर के जो है एमसी हो, ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके की चीज, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग आपको जानते होंगे, आप दोनों की ही रिस्पेक्ट करते होंगे, तो इस तरीके से आप लोगों को देखा जाएगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक इमेच्योर कपल है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मेच्योरिटी मुझे दिख रही है और आप दोनों की जो कॉन्वर्जेशन होगी वो बहुत ही ज्यादा मेच्योरिटी लेवल की होगी, ऐसे कह सकते हैं इमेच्योर लेवल के नहीं है। मैं कहना चाहूंगी कि जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं, मतलब टीनेजर होते हैं, तो बाबू या ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस तरीके की होगी कि आप ऐसे वर्ड्स ना यूज करके कुछ इस तरीके का मेच्योरिटी लेवल वाला लव होगा आप दोनों के बीच में कि आप दोनों की ही जो एक बॉन्डिंग है वो आप ही लोग समझ पाओगे। दूसरे लोगों को या घर में जो भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं आएगा कि आप लोगों के बीच में बेहद गहरा प्रेम है, लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे कि आप लोग कम्युनिकेट किस तरीके से करते हो। ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा प्राइवेट रहेगी और आप लोग बहुत ज्यादा माहिर होगे लोगों को एक तरीके से मैनिपुलेट करने में, कि उनको ऐसा लगेगा कि अब जो है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल से दे रही हूँ कि किसी ने जो है आप दोनों के बीच में आग लगाने की कोशिश करी, ठीक है, लेकिन आप दोनों की जो बॉन्डिंग है या जो समझदारी है वो इस तरीके की है कि उनको ऐसा रिएक्शन दोगे कि वो खुद दंग रह जाएंगे कि हमने तो इतनी कोशिश कर ली लेकिन इन लोगों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई है। तो इस तरीके का आप दोनों का रिलेशनशिप रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है, बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से अटैचमेंट रहेगा, जो कंफर्ट जोन है वो आप दोनों के ही बीच में रहेगा। आपके जो पर्सन होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपने जेंडर से रेजोनेट कीजिएगा, तो उनके और आपके बीच में वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि वो थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर इंट्रोवर्ट है, बाहर प्रोफेशनली एक्सट्रोवर्ट होंगे, सबसे मिलना जुलना, बातें करना, इंटरेक्शन करना सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो वो इमोशनल साइड है, ये वो जो सॉफ्टवेयर साइड है, उसमें सिर्फ आपकी एंट्री है, इस तरीके की चीज मुझे नजर आ रही है। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ये पर्सन जो है वो आपको गिफ्ट्स, सरप्राइजेस, जो भी आपको, मान लीजिए आपको ज्वेलरी बहुत ज्यादा पसंद है, या आपको कह सकते हैं मेकअप आइटम्स बहुत ज्यादा पसंद है, या फिर अगर लड़के भी हो आप तो आपके लिए वॉचेस आपको बहुत ज्यादा पसंद है, या फिर जो है आपको परफ्यूम्स का बहुत ज्यादा शौक है, तो जो चीज आपको शौक है जिस चीज का, तो ये पर्सन जो है वो आपको लाकर देना पसंद करेंगे, और एक स्टेबल उसमें, ये नहीं कि एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया। तो यहाँ पे फाइनेंशियली बहुत अच्छी चीजें हैं और रोमांटिकली भी बहुत एक तरीके से जो पार्टनरशिप है उसमें जो है वो सॉलिड है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है पॉसिबिलिटीज को दिखाती है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो आप दोनों हमेशा एक ऐसे मिशन पे रहोगे कि, जैसे मिशन इन द सेंस ये कह रही हूं मैं कि
आप दोनों जैसे ही एक दूसरे के साथ आए हो तो आपने ये सोचा कि XYZ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और आप बिजनेस कर रहे हो। जैसे ही उसकी फर्स्ट पेमेंट हुई या थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो गया तो उसको और इन्वेस्ट कर दिया, इससे और पॉसिबिलिटी खुली, फिर इससे और पॉसिबिलिटी खुली। तो इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स का जो एक ट्रेडिशनल टैरो में होता है कि एक व्यक्ति के हाथ में जो है वर्ल्ड है, पूरी जो धरती है, ग्लोब है, वो उसके हाथ में होती है। तो उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो अपनी सूझबूझ से, अपनी इंटेलिजेंस से जो है वो सब कुछ क्रिएट कर सकता है। तो उसी तरीके से आप लोग क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जो है रोमांटिक लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ऐसी चीज नहीं है कि ऐसा लगे आप दोनों को कि आप दोनों के बीच में कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि आप दोनों काफी ज्यादा बिजी हो जाओगे जब भी आप लोग एक दूसरे के साथ आ जाओगे, रिलेशनशिप में आ जाओगे। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी और आप दोनों के बीच में जो रोमांटिसिज्म है वो उसमें कभी भी कोई कमी नहीं आने वाली है। आप लोग एक दूसरे के लिए टाइम निकाल ही लोगे। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो बर्थडे है या एनिवर्सरी है या कोई भी आप लोगों को छुट्टी का कोई टाइम मिला है, ठीक है, तो आप लोग दोनों ही जो है एक ऐसे प्राइवेट एरिया पे या सिक्लूडेड एरिया पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, वहाँ पे आप लोग जाना चाहते होगे, वहाँ पे क्वालिटी टाइम को स्पेंड करोगे, जो भी आप लोगों का बजट होगा या जो भी आप लोगों की इच्छा होगी, और फिर जो है आप लोग आ जाओगे। और इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार वालों को पता होगा कि आप दोनों जो है यहाँ पे घूमने जा रहे हो और इतने इतने टाइम के लिए जा रहे हो। किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी को कोई जताने की इच्छा नहीं है। इस तरीके की आप दोनों का एक प्राइवेट रोमांटिक लाइफ होगी। नेक्स्ट है फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में इस तरीके की बॉन्डिंग रहेगी कि आप दोनों हील करोगे। हो सकता है, हालांकि सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन पास्ट में जो है आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने आपको बिट्रे किया होगा। ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो आपको ही डाउट फील करवाते होंगे कि आप में कुछ कमी है, या ऐसा लगता होगा उन्हें कि वो एक सुप्रीम है और आप में कुछ कमी है। तो उन्होंने कभी भी ऐसा चीज कोई करने की कोशिश की होगी जिसकी वजह से आपके मन में थोड़ा सा हर्टफुलनेस है या वुंडेडनेस है, मतलब थोड़ी सी जख्म है, लेकिन वो चीज भी जो है हील हो जाएगी। अगर आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्सन की, हालांकि सभी लोगों के लिए ये रेजोनेट नहीं करेगा, स्पेसिफिक मैसेज है कि किसी ना किसी व्यक्ति की आपकी इस पर्सन की शादी होने से पहले या तो आपकी सगाई टूटी होगी या फिर जो है कोई ना कोई रिलेशनशिप जो है वो टूटा होगा। अब ये मेल के लिए भी हो सकता है, फीमेल के लिए भी हो सकता है। तो ये ऐसा भी हो सकता है आपके साथ हुआ हो या आपके पार्टनर के साथ हुआ हो, लेकिन इन दोनों ही चीजों में जो है आप दोनों हील हो जाओगे। अपनी जो इनर पीस है वो इस रिलेशनशिप में पा पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है करेज, आ रहा है लियो एनर्जी है। आप लोगों के बीच में जैसे ही आप लोग एक रोमांटिक लाइफ में आओगे, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आओगे, तब जो है आप दोनों के बीच की जो कह सकते हैं जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस तरीके की होगी कि आप दोनों इक्वल होगी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इक्वलनेस यहाँ पे मुझे दिख रही है, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे पहले लोगों ने आपको कोशिश करी कि आपको डाउन फील करवा पाए या कोई ऐसी चीज लगे आपको कि मुझ में कोई कमी है, लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आप दोनों एक दूसरे को ये समझने लगोगे कि पावर जो है वो बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में आ गई है। कि एक जो आपकी पर्सनल पावर है कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, या मैंने जो जिस भी पर्सन को अपनी जिंदगी में लेकर आया हूँ तो उसके साथ में एक जो भी अपनी जिंदगी की इच्छाएं हैं वो सारी क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो चीज जो है आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा एक सॉलिड बॉन्डिंग को और ज्यादा मजबूत कर देगी। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास मून, पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट देख लेते हैं फूल, न्यू बिगनिंग है। एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, एरीज एनर्जी है। तो यहाँ पर जो भी आप चीज, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से वही रिपीट कर रही हूँ कि आप जो भी चाहते हो, जैसे मान लो कोई एक्सपेंसिव चीज है, ठीक है, तो वो आप चाहते हो कि ये मैं खरीद पाऊँ, तो आपके मन में जो ये चीज आ रही है तो आप उसके लिए मेहनत भी करने वाले हो। ऐसा नहीं है कि आपको जो है फ्री में कुछ भी मिल जाएगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन
वो आप खरीद पाओगे, या जो आपकी इच्छा है, मान लो कि मैं जो हूँ इतने बड़े घर में रह पाऊँ या मेरे पास ये वाली गाड़ी हो, तो आप उसके लिए जितना भी कर पाओगे उसमें जो है आप सेटिस्फाई हो पाओगे। इस तरीके की एनर्जी है आपकी। रोमांटिक लाइफ जो है आप उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिल्ड रहने वाले हो। तो आपको कभी भी ये चीज़ नहीं लगेगी कि ये पर्सन जो है वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर जो है आपको कुछ भी स्पेशल करने की ज़रूरत है। वो आपको हमेशा इस तरीके का बिहेवियर आप उनका या आपका एक दूसरे के प्रति दिखेगा कि कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि इसमें जो है कोई चेंजेस हो सकते हैं या कोई प्यार की कमी है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आपका एक रीबर्थ हुआ है। फूल की एनर्जी है, प्रॉपरली एक न्यू बिगनिंग है, कि आप दोनों को ऐसा फील होने लगेगा कि हमने जो है एक न्यू लाइफ को क्रिएट करने की शुरुआत कर दी है। हम इतने ज़्यादा कंटेंटफुल हैं, या कह सकते हैं इमोशनली और फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से जो है हम फुलफिल्ड हैं। तो हमको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। नेक्स्ट आ रहा है मून। जो कार्ड है वो मून जो है वो एक तो ड्रीम्स को, इल्यूजन्स को, हिडन एनर्जीज को दिखाता है। तो ये पर्सन, अगर आप सिंगल हो इस समय, तो ये पर्सन अभी आपके आसपास नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। जो भी आपकी एज हो, जो भी आपका बर्थ चार्ट जो कहेगा, क्योंकि हर एक पर्सन का जो प्लैनेट्स की सिंक्रोनाइजेशन है वो सबकी अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से ही यही पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा। लेकिन इसमें जो भी हिडन है, जो भी चीज़ें अभी तक रिवील नहीं हुई है, वो जो है आपको रिवील हो जाएगी, और जो जो मैंने कहा है वो जो है आपकी ज़िंदगी में होगा। तो कई बार लोग ऐसे लिख देते हैं कि पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो टैरो है वो प्रिडिक्ट करता है प्रॉपरली सभी लोगों के लिए, ठीक है। उसमें जो है कुछ चीज़ें लगभग 90% जो है वो आपके साथ होती हैं, और जो 10% है वो आपकी सिचुएशंस के अनुसार चीज़ें बदलती हैं। जैसे आप कर्म करोगे वैसे आपको चीज़ें मिलती जाएंगी। कोई रिलेशनशिप है, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, इस रीडिंग से रिलेटेड नहीं है जो मैं बोलने वाली हूँ। अगर आप रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप बाहर चीटिंग करोगे तो आपका रिलेशनशिप अच्छा रहने वाला है? तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा? तो आप जैसे एक्शंस लोगे वैसा ही जो है आपको मिलने वाला है। और ये जो कर्मा की चीज होती है वो सब पे लागू होती है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो। नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोगों के लिए लव कार्ड्स। तो यहाँ पर जो फीमेल है, जो डिवाइन फेमिनिन है, वो बहुत ज़्यादा खुश होने वाली है। ऐसा नहीं है कि डिवाइन मेस्कुलिन नहीं खुश होने वाले हैं, दोनों ही खुश होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक अपनी ही तरीके की जॉयफुलनेस है, एक अपना ही शांति है। जैसे कई बारी ऐसी चीज हो जाती है कि कोई आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है या आपके मन को विचलित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप विचलित हो ही नहीं रहे हो, आप जो है शांत हो। बहुत ज्यादा पीसफुलनेस आप दोनों के रिलेशनशिप में आ जाएगी, और आपको कभी भी इनसिक्योरिटी फील नहीं होने वाली है कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है या ये व्यक्ति मुझे चीट कर देगा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तो यहाँ पर जो है इसी तरीके की रोमांटिक लाइफ आपकी रहने वाली है। यहाँ पे मैं देखती हूँ लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड है फ्रीडम। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वॉन्ट इट टू बी। तो यहाँ पे फ्रीडम है, कोई भी चीज आपकी ऑब्स्टिकल नहीं आने वाली है इस पर्सन की लाइफ के साथ या इस पर्सन तक पहुंचने में। लेकिन जो भी आपका पाथ है वो क्लियर है, लेकिन चलना आपको है। आपकी जो इच्छा है आप ही को स्टेप्स लेना है। अगर आप पास्ट को सोचकर रुके रहोगे कि दूसरे पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करना है, या वो मुझे हर्ट कर देगा, या कुछ और नेगेटिव थॉट्स जो आपके, तो फिर उसमें प्रॉब्लम होगी। लेकिन यहाँ पे जो है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड सरेंडर कह रहा है, एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। तो यहाँ पर जो चीजें पुरानी है, जिसने भी आपको हर्ट किया हो, चाहे रिलेशनशिप में हर्ट किया हो या लोगों की बातों ने हर्ट किया हो, उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देना है। वो लोग आपकी ज़िंदगी में इतने मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, रोमांटिकली भी और फाइनेंशियली भी। तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए जो है आपके पर्सन किस तरीके के लव सॉन्ग्स को डेडिकेट करना चाहेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है पहला, ज़हनसी हसी तू फसी मूवी का। ठीक है, आप देख लेना कि इसके क्या लिरिक्स हैं, वो किस तरीके की फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मेरी जिंदगी में आए हो अरमान मूवी का। तो आप ये देख लेना कि इसके किस तरीके के लिरिक्स सॉन्ग हैं।
और वो जो है आपको इसी तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में इसी तरीके से खुशियाँ भी रहने वाली हैं। नेक्स्ट आ रहा है, मेरी सांसों में बसा है और प्यार हो गया। आई थिंक ये ऐश्वर्या राय की मूवी थी, बहुत पुरानी मूवी है। और एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, आई लव यू सॉन्ग है बॉडीगार्ड मूवी का। तो उसी तरीके के पर्सन होंगे कि जो उसमें एक कह सकते हैं कि जो हीरो था वो थोड़ा सा शाई था और बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव थे, तो वो इसी तरीके के पर्सन होंगे। और अगर फीमेल है तो वो चुलबुली होने वाली है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स, कोई सिग्निफिकेंट डिटेल मिल जाए हमें। तो यहाँ पर जो है मैं आपको चार्म सेट कर देती हूँ, फिर बताती हूँ। तो पहला ट्री ऑफ लाइफ आया है, फिर लव आया है, यहाँ पर एक हार्ट शेप में लव आया है और एंकर आया है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्म्स आए हैं। ट्री ऑफ लाइफ फैमिली ओरिएंटेशन को दिखाती है, आप दोनों ही फैमिली क्रिएट करोगे, बेबीज चाहते हो तो बेबीज भी होंगे। नेक्स्ट आ रहा है लव आ रहा है, तो लव जो है यहाँ पे अनकंडीशनल है, यहाँ पे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे लव है, वो दिखेगा, आपको भी दिखेगा, लोगों को भी दिखेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हार्ट शेप में लॉक आया है, तो इस हार्ट की जो चाबी है वो आपके पास है और दोनों के पास है, वाइस वर्सा है। तो ऐसे ही चीज़ नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सन जो है पावरफुल है, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक लव का है। नेक्स्ट आ रहा है एंकर आया है, एंकर जो है स्टेबिलिटी को दिखाता है कि यहाँ पे स्टेबल रिलेशनशिप है, यहाँ पे कोई भी पर्सन एक दूसरे को धोखा नहीं दे रहा है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है और ये कभी भी नहीं होगी, एक बारी भी नहीं होगी। तो इस तरीके के पर्सन यहाँ पे आपको मिलेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी रोमांटिक लाइफ किस तरीके की रहेगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। कार्ड आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे जो आपका हार्ट है वो हील होने वाला है प्रॉपरली और आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्ड है एक फैमिली बनाने के लिए। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं डेविल, पैशन रहेगा प्रॉपरली, सिडक्शन रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कॉइंस, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ कॉइंस, एनर्जी तो मुझे समझ आ गई है। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट का कार्ड आया है। ब्रेक थ्रू, जस्टिस मिल रहा है आपको। लीब्रा एनर्जी है, कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो आप। इनोसेंस, सन का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है वी आर द वर्ल्ड, ओके। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो है वो इसी तरीके की है कि आपको किसी ने हर्ट किया। हालांकि ये एनर्जी पाइल नंबर 1 में भी आई थी, लेकिन वो इनिशियली नहीं थी, इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थी कि आपका डिवोर्स हुआ होगा या ब्रेकअप हुआ होगा, वहाँ पे ऐसा नहीं था। किसी ना किसी की बातों से आप हर्ट हुए होंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर मुझे ये चीज़ दिख रही है कि किसी ना किसी प्लेयर एनर्जी से आपका एक इंट्रैक्शन हुआ होगा कि उस पर्सन ने जो है आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, आपके साथ मतलब कुछ गलत करने की कोशिश की है। जिस भी तरीके से हो, हर इंसान के लिए अलग अलग चीज़ें रही होंगी। और यहाँ पर जो है, और ऐसा नहीं होता कि मेल को जो है वो डिच नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं होता, उनको भी धोखा मिलता है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे इसी तरीके की एनर्जी आ रही है कि आप उससे हील हो रहे हो। उस पर्सन ने जो भी आपके साथ किया है, जो भी गलत चीज़ें की हैं या आपको इंसल्ट करने की कोशिश की है, नीचा दिखाने की कोशिश की है, झूठ बोला है, उन सब चीज़ों से पहले आप हील होगे, उसके बाद जो है इस पर्सन से मिलोगे। तो यहाँ पे इसी तरीके की एनर्जी आ रही है। अगर आपकी हीलिंग जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, जैसे मान लो थोड़े दिन पहले ही आपका ब्रेकअप हुआ है या आपने उसको चीट किया है या उसने आपको चीट किया है, यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि व्यूअर को चीट किया गया है। चीटिंग हर तरीके की होती है, कोई पर्सन के थ्रू भी हो सकती है या फिर जो है आपको कमिटमेंट ना दिया हो, इस तरीके की एनर्जी है। तो उसमें जो है वो आप हील हो रहे हो,
अब जितना भी आपको लंबा समय लगा हो सकता है बहुत सारे महीने हुए हों, 5 से 6 महीने हो सकते हैं, या फिर जो है सालों भी हो सकते हैं। ये आप दोनों की बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है, लेकिन इस पर्सन ने आपको बैकस्टैब किया है प्रॉपरली, यहाँ पे दिख रहा है। अब डिवोर्स जिसका हुआ है उसके लिए अलग सिचुएशन है, और यहाँ पर जिसका ब्रेकअप हुआ है उसकी अलग सिचुएशन है। हालांकि इसके बाद जो है जैसे ही आप हील हो गए, आपका हार्ट चक्रा जो है वो एक्टिवेटेड होगा, आप दोनों के बीच में आप तब इस पर्सन से मिलोगे। और पहली कह सकते हैं लव एट फर्स्ट साइट कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि आपको दोनों की जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होगी, या इस तरीके का एक फीलिंग अंदर से आने लगेगी कि इस पर्सन के साथ मैं घर बसा सकता हूँ या बसा सकती हूँ, इस तरीके की चीज़ है। अगर आपका ऑलरेडी डिवोर्स हुआ है तो आप ऑलरेडी चाहते होगे कि मेरी जो है वो शादी हो, या फिर जो है मैं अपना जो घर है या जो आपकी लव लाइफ है वो सही तरीके से बन पाए। तो यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी आ रही है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है जिसमें आपको हील होने में समय लगेगा, हर इंसान की जो हीलिंग पीरियड होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है आपकी इच्छा अंदर से करेगी कि अब जो है बहुत हो चुका है, मैं उस पर्सन को ज़िंदगी में कभी भी देखना नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ, और उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, ना मैं उसके बारे में सोचना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करना चाहता हूँ। तब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे। और मुझे ज़्यादातर 3 चीज़ें लग रही हैं यहाँ पे, या तो ये आपके वर्किंग प्लेस पे मिलेंगे, या फिर ये आपको लीगल प्लेस पे मिलेंगे। लीगल इन द सेंस कोर्ट आप जा रहे हो, अ, कोई भी जैसे लीगल काम के थ्रू जा रहे हो वहाँ पे आपको मिल सकते हैं, या फिर ये आपको ट्रैवलिंग के टाइम पे मिलेंगे। अब वो मेट्रो में मिल सकते हैं, बस में मिल सकते हैं, प्लेन में मिल सकते हैं, जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिससे भी लोग इधर उधर जाया करते हैं, किसी भी ट्रैवलिंग टाइम पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। और बहुत रैंडमली ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस पर्सन से जो है आपका लगाव हो जाएगा, या फिर जो है आप इनके साथ जो है एक फैमिली क्रिएट करोगे। आपके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी ये, क्योंकि आप ये सोच के नहीं जा रहे हो कहीं पे भी कि मुझे जो है एक रिलेशनशिप बनाना है, ऐसा बिल्कुल भी आपका एक कह सकते हैं इंटेंशन ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ जो है वो एक अनजान व्यक्ति के साथ भी बातचीत करते करते जो है आप दोनों के बीच में अटैचमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, और इसमें आप खुश होगे। ये पर्सन ऑनेस्ट रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई जो है कह सकते हैं प्लेयर एनर्जी नहीं है जो आपने पहले देखी होगी। तो उस पर्सन से एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। चाहे अगर वो मेल रहा है और उसने जो है प्लेयर एनर्जी दिखाई है कि आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, आपको एक तरीके से इमोशनली यूज करने की कोशिश करी है, तो जो है ये पर्सन इमोशनली उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टेड होगा। अगर उस पर्सन ने जो है आपको सामने जो है वो लस्ट को दिखाने की कोशिश करी है, तो ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ पैशन को क्रिएट करेगा एक गुड इंटेंशन के साथ। तो इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपकी रोमांटिक लाइफ जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है, उसमें पैशन रहेगा, प्रॉपर पैशन यहाँ पे दिख रहा है। 2 कार्ड्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि पैशन जो है वो इस लेवल का है कि आप सच में उस पर्सन को भूल जाओगे, और इस पर्सन के साथ जो है एक अच्छी बिगनिंग को स्टार्ट करोगे और एक अच्छी जिंदगी जियोगे। नेक्स्ट कार्ड है वर्ल्ड का कार्ड है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप इस साइकिल को कंप्लीट करके, ये जो आपकी कार्मिक साइकिल थी इसको कंप्लीट करके जो है आप नेक्स्ट साइकिल में जंप ऑन हो रहे हो। आपकी न्यू बिगनिंग आएगी, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें की खुशियाँ चाहते हो इमोशनली, ज़्यादातर, तो उसमें जो है आपको सक्सेस यहाँ पे मिलेगी। मैंने कहा है ये आपको पर्सन ट्रैवलिंग टाइम पे मिल सकते हैं, रैंडमली ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, और ये जो है अपनी मतलब एक प्रेजेंस को आपकी ज़िंदगी में इम्प्रिंट की तरीके से छोड़ेंगे। तो आपको धीरे धीरे जो है अपने आप से अंदर से आवाज आएगी कि इस पर्सन के लिए जो है आप कुछ फील करते हो। नेक्स्ट आ रहा है डेविल का कार्ड है, केप्रिकॉन एनर्जी है। आप दोनों के बीच में से कोई पर्सन जो है थोड़ा जिद्दी हो सकता है, चाहे आप हो सकते हैं, चाहे वो पर्सन हो सकता है, या दोनों ही हो सकते हैं। डिपेंड करता है किस तरीके की सिचुएशन को आप हैंडल करोगे। यहाँ पे आप दोनों के बीच में पैशन रहेगा, एक ऐसी म्यूचुअल अट्रैक्शन रहेगी जिसमें एक सेडक्शन है प्रॉपरली। तो आप उनकी तरफ फिजिकली भी अट्रैक्ट होगी, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप फिजिकली अट्रैक्ट होंगे। अगर आप वो वुमेन है तो हो सकता है आपको जो भी एक वुमेन में पसंद है तो वो सारे जो टिक बॉक्सेस हैं वो चेक ऑन होते होंगे। और अगर आप एक वुमेन है, आप एक मेल के लिए देख रहे हो, तब भी जो है आप एक पार्टनर में, जो सूटेबल पार्टनर में जो चीज़ें चाहते हो वो पर्सन जो है पूरी तरीके से टिक मार्क कर रहे होंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। आप एक दूसरे के प्रति एक अटैचमेंट, एक
सिडक्शन को पहले ही महसूस करने लग जाओगे कि कोई पर्सन अगर उससे बात कर रहा है तो आपको जेलसी होगी और वो अपने आप आएगी और आपको खुद लगेगा कि मैं क्यों जेलसी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस तरीके की चीज़ आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे, लेकिन आपको जो है धीरे धीरे ये चीज़ रिवील करने लग जाएगी कि आप जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो या अपनी ज़िंदगी में फिर से लव को लेकर आना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। 7 ऑफ कॉइंस जो है वो वही चीज़ है कि जिस चीज़ का आपको बहुत लंबे से समय से इंतज़ार था, वो चीज़ आपको मिल रही है। तो जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके मैनिफेस्टेशन है अबाउट योर लव लाइफ, उसको जो है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। तो जो भी सोचना, अच्छा सोचना, ये मत सोचना कि पास्ट में ये हुआ था तो मुझे भी ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सोचोगे वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन। आपके ज़िंदगी में स्कॉर्पियो एनर्जी है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ये जजमेंट है, रियलाइजेशन है, वो इस चीज़ को दिखाएगी कि उस पर्सन के साथ बेशक आपका अटैचमेंट था, लेकिन इस तरीके की फीलिंग नहीं थी, डीपर फीलिंग नहीं थी, जिसमें सडक्शन भी हो, जिसमें पैशन भी हो, जिसमें इमोशंस भी हो और जिसमें केयर भी हो, रिस्पेक्ट भी हो, लव भी हो। तो ये चीज़ जो है वो आपको दिखाएगी कि उस पर्सन के लिए आपका हो सकता है थोड़ा सा ऑब्सेशन रहा हो, लेकिन इस पर्सन के लिए जो है एक अलग ही फीलिंग आपको नजर आएगी। तभी ये आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन। जो आपने सोचा नहीं है वो चीज़ आपके साथ हो रही है, और यहाँ पे थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेटेड रहेगा। आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान दोगे, आप अपनी जो मन की बात है, ये जो इच्छाएं हैं आपकी अंदर से जो कहेंगी कि मुझे जो है आगे स्टेप लेना है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, ये चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर कन्वे करी जाएगी डिवाइन की तरफ से कि हाँ आप पैर आगे बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है ब्रेक थ्रू, आ रहा है जस्टिस आ रहा है। तो जिस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है, आपको हर्ट किया है, उसका उसका कर्मा उसको मिल रहा है, लेकिन जस्टिस में जो है आप इमोशनल फुलफिलमेंट को डिजर्व करते हो और वो चीज़ जो है वो आपको मिल रही है। तो जो कह सकते हैं, जैसे मैं हर बारी कहती हूँ कि सुकून जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप में। अगर सुकून आ गया तो आपको कभी भी किधर भी इधर उधर देखने की भी इच्छा नहीं करेगी, और वही चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा है कॉन्शियसनेस। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेच्योर होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इसके जो पास्ट एक्सपीरियंस रहे होंगे या चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, वो इस तरीके के रहे होंगे जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा वाइज होगा। ये बोलना कम पसंद करते होंगे या करती होंगी, लेकिन जो उनके एक्शंस हैं या जेस्चर्स हैं उनसे आपको पता चल जाता होगा कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, और इस तरीके से इंटरेस्टेड है कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में ये चीज़ चेंज हो सकती है। और आपकी रोमांटिक लाइफ जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर रोमांस की कोई कमी नहीं है, इमोशंस की कोई कमी नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही आ रहा है, सन का कार्ड आ रहा है, प्योरिटी, इनोसेंस, वो चीज़ जो रेडियंट एबिलिटी है, शाइन करने की इच्छा है, कि जिंदगी जीने की जो इच्छा होती है अंदर से कि हाँ मेरी जिंदगी में भी कुछ अच्छा है, या इस पर्सन ने जो है मुझे फिर से जीना सिखाया, या ये कह सकते हो कि अगर मैं अपने लिए नहीं भी जीना चाहता हूँ लेकिन मैं इस पर्सन के लिए जीना चाहूंगा या चाहूंगी। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। वो जो इनोसेंस है, इस रिलेशनशिप में इनोसेंस भी रहेगी। ऐसी चीज नहीं है कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है या वो चीज है। जैसे मैंने फिर से कहा, वही चीज मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि वो जो सुकून है, जो इनर पीस है, वो चीज जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वी आर द वर्ल्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है। कहीं ना कहीं वर्ल्ड है, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि सब कुछ जो है वो, जो भी आप चाहते थे वो आपको मिल गया इस रिलेशनशिप में। ऐसी चीज की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हो कुछ और कार्ड्स। तो पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास जजमेंट। फिर से जजमेंट आया है, तो ये जो है डिवाइन कनेक्शन होगा, फेटेड कनेक्शन होगा। इसमें जो है आप चेंज नहीं कर सकते हो कि ये टाइम से पहले हो जाए या टाइम से बाद हो जाए। ये जो समय आएगा अपने आप आता है, ये सब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ईश्वर जो है या यूनिवर्स जो है वो जिस तरीके से काम करता है वो अपने हिसाब से ही काम करता है। तो वो चीज जो है वो आपकी तरफ आएगी अपने आप। नेक्स्ट आ रहा है चेरियट आ रहा है, कैंसर एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है कैंसर मून हो सकते हैं, सन हो सकते हैं, या राइजिंग में भी हो सकते हैं। ये पर्सन जल्दी आएंगे आपकी जिंदगी में। जैसे ही आप हीलिंग पीरियड, जिस भी आप लेवल पे हो इस समय, अगर आप बहुत ज्यादा हर्टफुल फील कर रहे हो तो थोड़ा समय लगेगा। अगर आप उस चीज को छोड़कर काफी हद तक आगे आ गए हो तो ये पर्सन आपको जिंदगी में मिलने वाले।
नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड आया, एरीज एनर्जी है। जैसे मैंने कहा था ये पर्सन थोड़े स्टबन हो सकते हैं, कमांडिंग पर्सन होंगे, आपसे 2 या 3 साल बड़े होंगे, ओल्डर होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। कई बार लोगों को लगता है कि फीमेल हमेशा छोटी ही होनी चाहिए, सोसाइटी का ये रूल है। ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए जो है वो इसी तरीके की चीज़ हो, क्योंकि ये भी ज़रूरी नहीं है कि एज वाइज ही वो बड़े हों। उनकी मैच्योरिटी लेवल इस तरीके की होगी कि आपको खुद ही लगेगा कि ये पर्सन जो है वो मुझसे ज़्यादा वाइज है। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है, दोनों ही जेंडर में ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे ये आया है और नेक्स्ट ये आया है। यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स में जो है कपल्स दिख रहे हैं और यहाँ पर एक दूसरे को हग कर रहे हैं। तो इसी तरीके की आपकी हगिंग, किसिंग, एक दूसरे को गले लगाना, किसिंग करना और बिना कुछ कहे जो है अपने इमोशंस को एक दूसरे की तरफ एक्सप्रेस करना, ये चीज़ जो है आप दोनों में बहुत अच्छी रहेगी। और रोमांटिक लाइफ में आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि इस पर्सन के मन में आपके लिए इमोशंस नहीं है। उनका जो एक्सप्रेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। तो वो ऐसे पर्सन नहीं है कि अंदर से तो बहुत प्यार है लेकिन वो दिखाते नहीं है। यहाँ पे एक्सप्रेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला कार्ड आ रहा है सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेड। तो यहाँ पे सेक्रेड यूनियन होने वाली है। जो यूनियन है आप दोनों की, फिजिकली भी स्पिरिचुअली भी, वो जो है सेक्रेड है, पवित्रता है। तो इस पर्सन के मन में भी जो है ये ऐसे पर्सन नहीं है कि टाइम पास करने वाले पर्सन है, और आप तो ऑलरेडी हो ही नहीं। नेक्स्ट आ रहा है बिवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज यू बोथ पोजेस इक्वली, सो द क्वालिटीज यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में जो क्वालिटीज हों वो 1 या 2% टकराएं भी, लेकिन उसके बावजूद जो है एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे एक दूसरे की कमी निकालोगे तो वो जो है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपको जो है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्टबन पर्सन है, जिद्दी पर्सन है, वो भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा मोल्ड करने की ज़रूरत है, फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आपकी रिलेशनशिप में नहीं रहने वाली। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग्स, उसके आप लिरिक्स देख सकते हो। तो पहला आ रहा है हमसफर बद्रीनाथ की दुल्हनिया, तो देख लेना इसका क्या लिरिक्स है। नेक्स्ट आ रहा है अगर तुम साथ हो तमाशा मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है कौन तुझे, MS धोनी मूवी का। इंग्लिश सॉन्ग भी देख लेते हैं। मैं रहूं या ना रहूं अरमान मलिक का, इंग्लिश सॉन्ग नहीं आया है, एक और देख लेते हैं इंग्लिश सॉन्ग कोई आ जाए। नथिंग कंपेयर्स टू यू कनौर का। तो आप जो है सभी ये गानों के जितने भी लिरिक्स हैं वो देख सकते हैं और इसी तरीके से उनका एक्सप्रेशन रहेगा। इसी तरीके से जो है आप दोनों की लाइफ जो है रोमांटिक लाइफ रहने वाली है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके लिए कुछ चार्म्स इस एनर्जी के लिए। यहाँ पर जो है मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। तो पहला आ रहा है एक स्क्रू ड्राइवर, आपको फिक्स करने की जरूरत है अपने इमोशंस को। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लव आया है, यहाँ पे हार्ट आया है। तो ये दोनों ही चार्म्स जो हैं ऑलमोस्ट जो है पाइल नंबर 1 में भी आए थे। तो अगर आप अट्रैक्ट हुए थे पाइल नंबर 1 की तरफ तो आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है एक मिरर आया है, इंट्रोस्पेक्शन है कि अपने आप से बात करना। ये मत सोचना कि किसी ने मेरे साथ किया है कुछ गलत तो मेरी गलती है, उस पर्सन की इंटेंशन अच्छी नहीं थी, ऐसा सोचना। तो अपने मन को जो है वो शांत करना। ऐसा मत सोचना कि उस पर्सन की गलतियों की वजह से जो है आप एक अच्छा पर्सन खो दो, या फिर जो है उस पर्सन की गलतियों की सज़ा जो है इस पर्सन को दो। तो थोड़ा सा जो है ध्यान से अपने जो इमोशंस हैं, जो इनर वॉइस है उसको ध्यान से सुनना। नेक्स्ट आ रहा है हॉर्स आ रहा है। तो हॉर्स जो है एडवेंचर को भी दिखाता है, स्पीड को भी दिखाता है। यहाँ पे जो रिलेशनशिप, जैसे ही आप दोनों एक दूसरे के सामने आओगे या एक दूसरे से इंट्रैक्शन आपका होगा, जो भी आप लोगों की टाइमिंग होगी, टाइमिंग जो है सबके लिए अलग अलग होगी, लेकिन वो जो है फिर क्विकली बहुत तेज़ी से जो है रिलेशनशिप बनेगा और उसमें जो है कोई भी रुकावट नहीं आने वाली है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।